आज के मेरे आइडिया से नदी में नाव पलटने से कोई डूबेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं। आज के मेरे आइडिया से नदी पर कोई पुल अगर टूटता भी है तो किसी की डूबने से मौत नहीं होगी। आए दिन हम सुनते हैं कि नदी में नाव पलटने से कई लोगों की मौत हो जाती है और कई बार नदी पर बना हुआ कमजोर पुल टूट जाता है और उसमें भी कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि मैं जो आइडिया बताऊंगा वो कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ एक दिशा निर्देश है, एक दिशा बताने की बात है, एक रास्ता दिखाने की बात है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। कई बार हम वो रास्ता नहीं लेते जिस रास्ते में जिंदगी हो, बजाय हम उस रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते में मौत हो। चलते हम ही हैं मौत के रास्ते, फिर कहते हैं कि मौत ने बुला लिया। तो वो कौन सा आइडिया है, कौन सा रास्ता है जिससे नदी में डूबकर मौत नहीं होगी? तो वो है लाइफ सेविंग जैकेट। सीधी सी बात, जिसे पहनने से अगर नाव नदी में पलटती भी है तो कोई डूबेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, और जिसे पहनने से अगर नदी पर बना हुआ कोई कमजोर पुल टूटता भी है तो डूबने से तो मौत नहीं होगी। हमारा देश नदियों का देश है। हमारे देश में करीब 200 से ज्यादा नदियां हैं, इसीलिए कई सारे लोग अपने आने जाने का काम इन्हीं नदियों पर से करते हैं और कई जगह सिर्फ नाव ही वो साधन है जिनमें सवार होकर लोग आते जाते हैं। कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जहां पर आने जाने के लिए भी लोग नदी और नाव का सहारा लेते हैं। तो सरकार और प्रशासन को ऐसी जगह सुनिश्चित करनी चाहिए और वहां पर भी ऐसे लाइफ सेविंग जैकेट की व्यवस्था करवानी चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही एक जगह पर नाव पलटने से 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां पर भी अधिक से ज्यादा लोग नाव में सवार थे जिससे नाव पलट गई और 21 से ज्यादा लोग डूबकर मर गए। ऐसी तो हमारे देश में आए दिन बहुत सारी घटनाएं घटती है जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं सिर्फ नाव पलटने से। अभी कुछ वक्त पहले ही एक ऐसी घटना घटती है जिसमें नदी पर बना हुआ एक कमजोर पुल टूट जाता है और जिसमें 130 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से कई सारे लोगों की मौत की वजह सिर्फ डूबने से ही होगी। तो ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसके लिए सरकार और प्रशासन को, हर नाविक को और जो नाव चलाते हैं उनको ये सख्त निर्देश देने चाहिए कि वो अपनी नाव और बोट में अधिक से ज्यादा लोगों को ना बिठाए, क्योंकि नाव तभी पलटती है जब नाव में अधिक से ज्यादा लोग बैठ जाते हैं और नाव में वजन बढ़ जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार और प्रशासन हर नाविक को ऐसे लाइफ जैकेट फ्री में दे ताकि नाविक अपने नाव में बैठने वाले हर व्यक्ति को यह पहनने के लिए दे सके, ताकि अगर नाव पलटती भी है तो किसी की मौत ना हो। साथ ही पुलिस और प्रशासन को हर नाविक को यह कड़ी चेतावनी भी देनी चाहिए कि बिना लाइफ जैकेट पहनाए वो नाव में किसी को ना बिठाए, वरना उस पर कार्रवाई या जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि ऐसा करने से ही कई सारे निर्दोष लोगों की मौत नहीं होगी। दूसरी ऐसी घटना नदी में डूबने की पुल टूटने से होती है, जब पुल बहुत पुराना या कमजोर हो। कई सारे लोग ऐसे पुलों पर आने जाने का काम करते हैं। कई बार कई ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं, कई ऐसे पर्यटक स्थल होते हैं जहां पर ऐसे पुल पाए जाते हैं। तो उस पुल पर ऐसी व्यवस्था करानी चाहिए कि एक छोर से लाइफ जैकेट पहने और दूसरी ओर वो लाइफ जैकेट वापस दे दें, ताकि अगर कोई कमजोर पुल टूटे भी तो किसी की डूबने से मौत ना हो। एक और जगह भी ऐसी डूबने की घटनाएं हो सकती है या होती भी होगी, जहां पर कोई छोटा गांव हो या कोई बस्ती हो जो नदी या झरने पर आने जाने के लिए ना, जहां पर कोई पुल हो या नाव हो, वहां पर वो लोग अपनी ही रीत से कोई रस्सी का पुल बनाते हैं या कोई लकड़ी का पुल बना लेते हैं जो कभी भी टूट सकता है। तो सरकार और प्रशासन को ऐसी जगह पर लाइफ सेविंग जैकेट देने चाहिए ताकि वो लोग अपनी जान को सुरक्षित रख सकें। कई सारे लोगों की मौत नदी और तालाब में अपनी ही गलतियों की वजह से होती है, जो नदी और तालाब में नहाने तो जाते हैं पर उनको तैरना नहीं आता, जो सिर्फ किनारे पर ना रहते हुए और थोड़े से
आगे निकल जाते हैं और अपनी मौत को बुला लेते हैं। इसीलिए मैंने आगे भी कहा कि चलते हम ही हैं मौत के रास्ते, फिर कहेंगे कि मौत ने बुला लिया। तो ऐसी जगह जाने से पहले हमें उस जगह के बारे में जान लेना चाहिए कि वहाँ का पानी कितना गहरा है, या फिर किसी आसपास वाले को पूछ लेना चाहिए कि नदी या तालाब का पानी कितना गहरा है, और यह भी जरूर पूछ ले कि इससे पहले किसी की डूबने से मौत हुई है या नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी डूबने की घटनाओं के बाद डूबने वाले व्यक्ति की परिवार को सरकार 2 लाख के आसपास मुआवजा देती है, लेकिन सरकार मुआवजा देने के बाद यह भूल जाती है कि ऐसी घटना वापस फिर हो सकती है। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कोई जरूरी ठोस कदम उठाने चाहिए, कोई उपाय करने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं वापस ना हो। इसीलिए सरकार को और प्रशासन को ऐसी जगह को सुनिश्चित करके ऐसे लाइफ सेविंग जैकेट जरूर देने चाहिए ताकि लोगों की मौत ना हो। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों की जान बचाने के लिए ये मेरा वीडियो हो सके उतना शेयर कीजिए, वो भी एक स्माइल के साथ।